दुर्भाग्य या बुरा समय ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति की मेहनत और प्रयास के बावजूद उसे असफलता या निराशा मिलती है। यह समय ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी परिणाम विपरीत आते हैं। ये कई बार मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से थकाने वाला होता है और हमें लगता है कि जैसे हमारा जीवन लगातार कठिनाइयों से घिरा हुआ है। दुर्भाग्य कई कारणों से हो सकता है। कर्मों का फल। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का असर हमारे इस जीवन पर पड़ता है। अगर किसी ने पहले अच्छे काम नहीं किए तो वह दुर्भाग्य में फंस सकता है। यह एक प्रकार का कर्मफल है। सकारात्मकता की कमी। यदि कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती है। गलत रास्ते पर चलना। अगर कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है या गलत दिशा में जीवन जीता है तो उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। समय का प्रभाव। कभी कभी सिर्फ समय की वजह से चीजें नहीं होती। यह जीवन का हिस्सा है कि कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत परिस्थितियों का सामना करते हैं। हम क्या गलतियां करते हैं जिनसे दुर्भाग्य आता है? लापरवाही और आलस्य। जब हम मेहनत करने के बजाय आलस्य दिखाते हैं या कार्यों को टालते रहते हैं तो हमारे जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। जीवन में किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। गलत संगत। अगर हम गलत लोगों के साथ समय बिताते हैं या गलत आदतें अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकती है। बुरी संगत हमें गलत रास्तों पर ले जाती है और दुर्भाग्य को बढ़ावा देती है। अत्यधिक अहंकार। अगर व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझता है और दूसरों के विचारों या मदद को नजरअंदाज करता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिकता की कमी। जीवन के संघर्षों का सही तरीके से सामना करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आस्था की आवश्यकता होती है। अगर हम आध्यात्मिकता से दूर रहते हैं तो हमारे जीवन में बुरा समय आ सकता है। जल्दीबाजी में निर्णय लेना। किसी भी काम में जल्दीबाजी से निर्णय लेने से भी दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकता है। हमें हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। दुर्भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? सकारात्मक सोच। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे सामने आई समस्याएं और चुनौतियां हमें कमजोर नहीं कर सकती। सकारात्मकता हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने की ऊर्जा देती है। मेहनत और धैर्य। जो व्यक्ति मेहनत करता है और धैर्य रखता है उसकी किस्मत बदल सकती है। दुर्भाग्य को अच्छे कर्म और सच्ची मेहनत से बदला जा सकता है। आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक रूप से जुड़ना, नियमित पूजा पाठ करना और भगवान में आस्था रखना दुर्भाग्य को समाप्त करने का एक अच्छा तरीका है। भगवान की भक्ति से जीवन में शांति और दिशा आती है। ध्यान और मेडिटेशन। मानसिक स्थिति को शांत रखना भी दुर्भाग्य को बदलने में मदद करता है। ध्यान करने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सही दिशा में सोच सकते हैं। कर्मों का सुधार। अगर हम अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करें तो दुर्भाग्य से निकल सकते हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भगवान की भक्ति का क्या स्थान होता है? हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है कि ईश्वर की पूजा और भक्ति से हमारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, जो हमें अपने जीवन में समस्याओं का सामना करने की ताकत देती है। ईश्वर का आशीर्वाद। भगवान की भक्ति से हमें आशीर्वाद मिलता है जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाता है। मन की शांति। भगवान की भक्ति से मन शांत रहता है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये दुर्भाग्य को दूर करने में मदद करता है। सकारात्मक ऊर्जा। भगवान की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जीवन में अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है। कर्मों की शुद्धि। भगवान की भक्ति से हमारे बुरे कर्म शुद्ध होते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार दुर्भाग्य को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर रुख करना चाहिए और भगवान की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम ये सब करेंगे तो हमारी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगे। अगर आप भी ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जुड़ी और भी भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें।